ऐसे नेता हमारे आगे चलकर हमारा शासन चलाएंगे तो आगे फ्यूचर ऐसा ही होगा, क्योंकि युवा उन्हीं से सीखेंगे। अगर यही बच्चे सड़कों पे और सदन में ये सब देखेंगे तो क्या सीखेंगे? ये बच्चे सीख रहे हैं या बच्चों को ही अब सिखाना पड़ेगा नेताओं को? लग तो रहा है कि बच्चों को ही सिखाना पड़ेगा। कल दिल्ली वालों को फाइनली उनका मेयर मिल गया। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय जो है वो मेयर बन चुकी है। डिप्टी मेयर का चुनाव भी हो गया, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की बात आई तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात हाथापाई तक पहुंच गई और सदन जो है एमसीडी का सदन वो अखाड़ा बन चुका है और अभी तक बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तो इस पर हम दिल्ली वालों से बात करें, दिल्ली वालों का मूड जान रहे हैं। हमारे साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन्हें क्या लगता है कि नेता कैसे होने चाहिए। क्या नेता सदन में इस तरीके से हंगामा करेंगे तो हमारे आइडल कैसे बन पाएंगे? आपको क्या लगता है आपका जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो कैसा होना चाहिए? मतलब हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, अब वो ऐसे झगड़ा करेगा तो फिर हमारा क्या ही होगा। तो मतलब अच्छी क्वालिटीज़ ये तो शोभा नहीं देता कि आप झगड़ा करो। आप तो हमसे सीनियर हो तो आपके अंदर क्वालिटीज़ ये तो होनी चाहिए कि आप इतने तो सेंसिबल हो। क्या लगता है जो हंगामा हुआ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने हंगामा किया, तो सभी पार्टियां ऐसी ही हैं? देखो, पहली बात तो ये कि अगर आप संसद में खड़े हो, अगर आप खड़े हो, इट मीन्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हो लोगों को और आप दिखा रहे हो कि आप कैसे हो। अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो इट मीन्स ये शो नहीं करता कि आप पढ़े लिखे हो। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि आप छोटे छोटे बच्चे भी आपको देख रहे हैं। अगर आप ही लड़ाई झगड़ा करोगे तो उन छोटे छोटे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा भारत आगे बढ़ेगा? अगर आप में खुद में ही यूनिटी नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप किस तरीके से उस चीज़ को कर सकते? तो फिर जो देश के मुद्दे हैं जिनको आपको ध्यान में देना चाहिए तो आप उस चीज़ को कैसे लेकर आएंगे? अगर आप खुद ही, अगर आपकी पार्टी में ही या आप दूसरी पार्टी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो अगर आप देश को चलाने के लिए आप ये नहीं कर सकते तो फिर कैसे? क्या अगर आप एजुकेशन जो इतना बड़ा, क्योंकि भारत एक ऐसी चीज़ है एजुकेशन, क्योंकि हम जो है हमारे पास स्किल्ड इतनी सारी पॉपुलेशन है, स्किल्ड लोग हैं। अगर आप उस पर अगर फोकस नहीं कर पाओगे तो एजुकेशन कहाँ से बढ़ेगी? अगर एजुकेशन बढ़ेगी तभी तो कोई भी जो देश है वो डेवलप करेगा। जो मेन मुद्दे हैं उससे भटक जाते हैं और जब ये सांसद या पार्षद जब पहुंचते हैं वहाँ एमसीडी के सदन में पार्षद पहुंचते हैं तो हंगामा करने लगते हैं। तो क्या लगता है सदन में ऐसा हो रहा है तो दिल्ली की सड़कों पर कैसी हालत होगी? बहुत सारे लड़ेंगे ही, वो देख के कि सब लड़ रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं कि लड़ने से। उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि आप किस चीज़ पे लड़ रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ के बस। जो पार्षद ऐसे लड़ रहे हैं तो कार्यकर्ता भी भिड़ जाएंगे फिर सड़कों पर। जी 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 बिल्कुल। जनता भी जब देखेगी अपने प्रतिनिधि को इस तरह लड़ते हुए तो सड़कों पे भी वो भी ऐसा ही बर्ताव करेगी। सोचेगी कि विधानसभा में जब ऐसे उच्च मतलब प्रतिनिधिमंडल है वहाँ पर, तो बीच सड़क पे भी तो लोग ऐसे ही लड़ेंगे झगड़ेंगे आपस में। तो क्या लगता है दिल्ली का मेयर कैसा होना चाहिए था? मेयर जो है अभी जो बनी है शैली ओबरॉय, वो इन सब चीज़ों से टैकल कर पाएंगे? और जो जिन लोगों ने हाथापाई की है, चीज़ें तोड़ी हैं एमसीडी सदन में, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई जो भी होनी चाहिए, पर इससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जनता को अपने अंदर के कि हम जनता जो है हमें चुन के भेजा है। अगर मान लो आप तो यहाँ दिल्ली के हो, मैं भी दिल्ली का हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि हम अच्छे हैं जो भी हो, पर जो अननोन व्यक्ति है, मान लो कोई यही न्यूज़ दूसरे देश से देख रहा है तो हमारे बारे में क्या सोचेगा कि उस देश के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं, तो उस देश की जनता का क्या हाल होगा? वो भी लड़ कहाँ रहे हैं सदन में जहाँ पर कार्रवाई। सबसे पवित्र जगह हमारी मानी जाती है जहाँ से कानून बन के सीधे देश में कंट्रोल हो रहा पूरा। अगर कल को कोई विषम परिस्थिति आ जाती है दिल्ली में तो आप एक दूसरे के ऊपर चप्पल फेंकने लगोगे, जूते फेंकने लगोगे, तब तो देश निकल लेगा हमारा। बॉटल फेंक रहे थे एक दूसरे पर, जैसे चप्पल जूते की बात कर रहे हैं वैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद है वो बॉटल फेंक रहे थे एक दूसरे पर। तो क्या सड़कों पर भी ऐसी हालत देखने मिल जाएगी? अगर ऐसे नेता हमारे आगे चलकर हमारा शासन चलाएंगे तो आगे फ्यूचर ऐसा ही होगा, क्योंकि युवा उन्हीं से सीखेंगे। आए दिन युवाओं के लिए नई नई चीज़ें तो ऑर्गेनाइज कर दी जाती है कि उन्हें ये सिखाओ, लेकिन हमारे देश को चलाने वाले व्यक्ति एक ऐसी जगह पर जाकर जहाँ से हमारी हर एक चीज़ को कंट्रोल किया जाता है वहाँ पर जाकर ऐसा बिहेव करेंगे तो उन युवाओं के ऊपर तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा और जिससे हमारे भारत का आने वाला फ्यूचर तो वो खुद ही बता दे रहे हैं कि कैसा होगा। मुझे लगता है इन सभी लोगों को जो आगे जाकर बहुत बड़े अपने आप को शो कर रहे हैं, उन्हें जाकर हमारी विवेकानंद जी से कुछ सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने दूसरे देश में भी जाकर अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि हमारी भारत की छवि को प्रदर्शित किया। लेकिन ये देश के अंदर रहकर भी देश को इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं कि देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति ही उससे नाखुश हैं। आप इन लोगों को पढ़ाती हैं, इनकी टीचर्स हैं, तो आपको क्या लगता है जो हो रहा है एमसीडी के सदन में,
ये इन बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कल को ये भी इनमें से कोई नेता बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, तो इन पर क्या कुछ असर पड़ेगा? इन बच्चों को एसएससी के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इनकी तैयारी करा रहे हैं। अगर यही बच्चे सड़कों पे और सदन में ये सब देखेंगे तो क्या सीखेंगे? ये जो स्टडी हम तो दे रहे हैं, जो उनको गवर्नमेंट का सारे जिनको सिखा रहे हैं, सारे रूल्स इसके बारे में सारा दिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो इन पे प्रेजेंटली क्या असर पड़ेगा? एक स्टडी कराने में और सेल्फ जो प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसमें तो बहुत डिफरेंस है। शैली ओबराय ने मेयर बनने के साथ ये कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर कूड़े के जो पहाड़ हैं उसकी साफ सफाई शुरू करें। कूड़े के बाहर एक स्टडी पॉइंट इतना बड़ा टॉपर से हमारा ये चल रहा है, हमारे यहाँ पर 5 ऑफिस हैं, यही सामने प्रेजेंट पे देख लीजिए, यहाँ इतना बड़ा डस्टबिन रखा है कि हमारे बच्चे जो आ रहे हैं फ्रेश माइंड से स्टडी लेने के लिए आ रहे हैं, तो पहले कचरा कहीं वो सूंघ कर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो कचरे का सामने यही है, इसको प्रेजेंट कीजिए कि यही लगा हुआ है हमारे पॉइंट के। पहले देखिए कि बच्चों को भविष्य बनाने के लिए हम ये एडमिशन दे रहे हैं, बच्चों को एसएससी गवर्नमेंट जॉब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में ला रहे हैं, सदन में ला रहे हैं, बच्चों को वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? पहले ही सड़कों पे हमें क्या, बल्कि हमारे सेंटर के सामने इतना बड़ा डस्टबिन रखा है, हम क्या मोटिवेट करें बच्चों? तो आप लोगों को क्या लगता है, बच्चे सीख रहे हैं या बच्चों को ही अब सिखाना पड़ेगा नेताओं को? लग तो रहा है कि बच्चों को ही सिखाना पड़ेगा। आप लोग सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे नेताओं को, कैसे मर्यादित रहना है? छोटे से बच्चों को देख सकते हैं कि जो स्कूल में एक छोटा सा बच्चा पढ़ा है उसमें कितना डिसिप्लिन होता है कि आपको कैसे क्लास में बैठना है, किस तरीके से टीचर से बिहेव करना है। तो आई थिंक आपको छोटे से बच्चे 3 साल के बच्चे से सीखना पड़ेगा कि हाउ टू बिहेव। और ज़्यादा सीख चाहिए तो मुझे लगता है जो हमारे पुराने लोग रह चुके हैं उनसे सीखने की ज़्यादा आवश्यकता है। लोगों को हिस्ट्री बच्चों को बताने की जगह खुद को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे का शासन इतिहास को देखकर ही चलाया जा सकता है। क्यों ठीक थी, सबका सुनती थी, फिर उसके अकॉर्डिंग वो जज करती थी। आजकल ये ऐसा नहीं है, पब्लिक का नहीं सुनते, अपने आप जज करते हैं, तो वो तो गलत है ना आजकल का जो भी चल रहा है। आजकल तो ऐसे एमसीडी में क्या कहते हैं, आता है कोई भी आता है चालान काट के चले जाता है, कुछ होता तो है नहीं। हमारे एजू के सामने इतने बार बोलते हैं कि डस्टबिन हटा लो यहाँ से, स्टडी पॉइंट है, मक्खी जाती है, बदबू जाता रहता है, वो सुनते हैं नहीं। एमसीडी आके ऑफिस के सामने कचरा रख देते हैं, कुछ भी बोले तो सुनते तो है नहीं, चलान बढ़ाते अपना काम करते हैं। तो इतना ज़्यादा फंड दिया जाता है हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए। मुझे ये नहीं समझ आता है कि इतने बड़े देश के लिए अगर आपको एक छोटा सा इलाका दिया है तो आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे घर में मम्मियाँ होती हैं, उनको एक बजट दिया जाता है, वो किस तरीके से उसको मैनेज कर लेती है और वो सेविंग्स भी कर लेती है, और आप तो उल्टा हमें कर्जे में डाल देते हैं। पब्लिक का पैसा ही लेकर पब्लिक पे ये चीज़ नहीं लगती तो मिलता ही नहीं। हमें देखा जा रहा है पाकिस्तान कैसे डूब रहा है, श्रीलंका कैसे डूब रहा है, सबको ये दूसरी कंट्रीज को शो कर रहे हैं। मुझे लगता है अपने भारत कंट्रीज को देखे, दूसरे देशों को बाद में देखकर अपने देश की हालत सुधारें और युवाओं के ऊपर पहले खुद के ऊपर काम करें, जब जाके युवा के लिए खुद प्रेरणा खुद बन जाए। एजुकेशन जो है लोन वो इजी करना चाहिए, जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियली है तो उसको इजी करना चाहिए, ना कि उसको इतने वो उसका ब्याज उसका इंटरेस्ट इतना कर दिया है कि जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा पढ़ने के बाद ही बैठ जाता है, मजदूर बन जाता है वो। तो ये क्या है फिर, ये क्या है? इसी में ही तो आता है नहीं है। और फिर एमसीडी की बात होगी तो एमसीडी का होगी कि ये सब आपको दिया जाता है, गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, तो किसने? आप अपने पेट या अपनी झोले भरने के लिए थोड़ी देती है, पब्लिक की सर्विस के लिए देती है ना, तो वो क्यों नहीं मिलती पब्लिक को? बस इसमें एक ही कार्य हो रहा है कि बड़े से बड़ा जो है वो बड़ा बन रहा है, छोटे से छोटा अपना दब रहा है, और जो चल रहा है बस वैसे ही चल रहा है। मिडिल क्लास वाले हैं वो तो खत्म नहीं होते जा रहे, मिडिल क्लास से ऊपर तो नहीं जा रहे, वो अपर की जगह नीचे धंस रहे, क्योंकि हम बच्चे भी मिडिल क्लास से ही आ रहे हैं। मिडिल से भी बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा नीचे से आते हैं, जिनके मे बी पेरेंट्स भीख मांगकर करते हैं। उनका लिटरली ऐसा सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो एक अधिकारी बने, वो कुछ करे, उनका नाम करे। तो ये सारे बच्चे, हमने इन सारे बच्चों से बात की और इनका कहना है कि अब नेताओं को बच्चों से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करें। जो एमसीडी के सदन में हुआ वो बहुत ही गलत है। अगर नेता एमसीडी के सदन में जाकर हाथापाई करते हैं तो दिल्ली की सड़कों पर क्या कुछ देखने को मिलेगा ये आप इन बच्चों से ही सुन सकते हैं। प्रतिज्ञा कश्यप, TV9 दिल्ली NCR। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।